हमारे देश में बहुत से ऐसे दिव्य चमत्कारिक मंदिर हैं जिनकी महिमा सुनकर लोग बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह चमत्कार होता कैसे है। उन्हीं में से एक मंदिर मां रत्नवाली मैया का है, जो कि दतिया जिले से 55 किलोमीटर दूर पर रामपुरा गांव में स्थित है। यह बहुत ही दिव्य व चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर लोगों का मानता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो केवल भभूत मात चाटने से ही वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है और उसकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। माँ के दरबार में श्रद्धालु सोमवार के दिन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन माँ के लिए विशेष दिन है। माता रत्नवाली मैया और कुंवर बाबा के प्रति बहुत ही आस्था है। लोग मानते हैं अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है और अगर कुंवर बाबा के नाम का बंद लगा दिया तो जिसे काटे हुए व्यक्ति को जहर का असर नहीं करता और जहर उसके शरीर पर नहीं चढ़ता। लेकिन जब वर्ष में जब दूज पड़ती है या दिवाली दूज पड़ती है तो वहाँ पर जाके बंद खुलवाना पड़ता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से। इस मंदिर का संबंध मुगल व छत्रपति शिवाजी राव के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था, तो उसी समय शिवाजी के गुरु रामदास जी व दादा गौड़ यहाँ पर आके पूजा अर्चना की थी, साधना की थी, यहाँ से आशीर्वाद पाया, तभी शिवाजी वहाँ से मुक्त हुए थे। यह मंदिर शिवाजी राव महाराज के मुगलों के ऊपर विजय की निशानी। 7वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी राव और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। कहा जाता है कि मां रत्नवाली मैया व कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास को देवगढ़ किले में दर्शन दिए थे और कहा था कि आप युद्ध करो, आपकी विजय निश्चित होगी। तब उन्हें विजय मिली, मुगल के ऊपर उन्हें विजय पाई और मुगल बुरी तरह परास्त हुए। तभी यह मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी राव ने करवाया था। आदिकाल से मन्नत पूरी होने पर मां के दरबार में घंटे चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ से ही रही। पृथ्वी हजारों पर लोग यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा भाव से। और यहाँ पर सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा और सबसे भारी घंटा इसी मंदिर पर चढ़ा हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चढ़ाया गया था 2015 में। मां रत्नवाली मैया की ख्याति आज दूर दूर तक फैली हुई है। यह विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, जो कि दतिया जिले से 55 किलोमीटर दूर रामपुरा गांव के नज़दीक में ही विराजमान है। यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता को प्रसाद के रूप में नारियल व चुनरी चढ़ाई जाती है और साथ में ही फूल, माला, अगरबत्ती भी लगाई जाती है। और यही नारियल और इलायची दाने ही कुंवर बाबा को भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार पेड़े, बर्फी इत्यादि का भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। माता के दरबार में लोग बहुत दूर दूर से अपनी मन्नत मांगने आते हैं। वह मन्नत मांगने के लिए एक नारियल और लाल कपड़ा और उसी में एक पर्ची में अपनी मन्नत लिख के वही बांध देते हैं। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह नारियल खोलकर वही नारियल को चढ़ाते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर एक घंटा भी चढ़ाते हैं। अगर जो व्यक्ति माँ के दरबार में जाना चाहता है और उसे अगर वहाँ पर रुकना, तो वहाँ रुकने के लिए भी व्यवस्था है। वहाँ पर होटल बने हुए सस्ते मूल्य पर आप वहाँ रुक सकते हैं और आराम से रुककर अपने माँ के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को माँ से मांग सकते हैं। अगर आप माँ के दरबार आना चाहते हैं तो आप सड़क माध्यम से भी आ सकते हैं, विमान माध्यम से भी आ सकते हैं और रेल माध्यम से भी आ सकते हैं। किसी माध्यम से माँ के दरबार में आप आ सकते हैं। अगर आप माँ की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो माँ की आरती सुबह 7 बजे और रात को 10 बजे होती है, जबकि अन्य दिनों की अपेक्षा नवदुर्गा के आखिरी दिन जो लास्ट आरती होती है वो की रात 12 बजे होती है। यहाँ पर लोगों की आस्था ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यहाँ पर माँ से मनौती मांगने के बाद वह बीमारी अपने आप ही ठीक होने लगती है, व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ होने लगता है। लोगों का मानना यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है और यहाँ पर आके माँ के दर्शन करता है और माँ से आशीर्वाद लेता है तो उसकी बीमारी नष्ट होने लगती है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि जो भी व्यक्ति जो अभिलाषा लेके आता है उसकी अभिलाषा जरूर पूरी होती है। लेकिन किसी का कोई बुरा ना चाहता हो तभी माता करती है उसकी इच्छा पूरी। अगर आपकी कोई अभिलाषा इच्छा है तो आप माँ के दरबार में ज़रूर आएँ और मनौती मांगने के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना होगा, एक नारियल, और उसी में आप 11 रुपये रखें। उसी के साथ एक पर्ची लिख के रखें जो भी आपकी इच्छा है और वहीं मंदिर में जाके बांध दें। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी।